अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद अहम तरीन खबरों के साथ साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इन खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन में भी क्लिक कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स चोरी खिलाफ खसूसी अदालतें कायम। नायब वजीर आजम और अबू धाबी के जुडिशनल डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख मंसूर बिन जायद अल नहान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के मुकदमात निपटाने के लिए खसूसी अदालत के क़याम की हिदायत की है। इमराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक ये इकदाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने का अमल बेहतर बनाने और मुनसिफाना व शफाफ अदालती निज़ाम कायम करने के लिए किया गया है। अबूधाबी में महकमा अदल के सेक्रेटरी यूसुफ सईद अल अदली ने कहा कि खसूसी अदालत के क़याम से अबूधाबी के अदालती निज़ाम में बेहतरी होगी। खसूसी अदालत से मुताल्लिक़ मुकदमात को बर वक्त निपटाने और जजों की सलाहियत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उनका मजीद कहना था कि खसूसी अदालत मुल्क के अपडेट कानूनी ढांचे के तनाजुर में कायम हुई है और इससे मुतअल्लिक़ा शोबे में अरब अमारात की इलाकाई और आलमी सतह पर मुसाबकत की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। इस हवाले से जजेस और इस्तग़ासा की तरबियत का अमल भी शुरू किया जाएगा, जिसमें इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे जराइम की बेकनी की खातिर खसूसी कानूनी महारत दी जाएगी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की वो कंपनियां जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान अपने मुलाजमीन की सैलरी काटी, तनख्वाहें वापस कर दें। कोरोना वबा के फैलने के साथ ही दुनिया भर में कारोबारी जिंदगी मुतासर होने लगी। बेशतर ममालिक ने लॉकडाउन लगा दिया, जिससे कारोबारी अफराद को नुकसान हुआ तो बेशतर ने या तो मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया या फिर उनकी तनख्वाहों में कमी कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। मुतअद्दिद कंपनियों ने मुतअद्दिद मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया और बेशतर ने लॉकडाउन के दौरान मुलाजमीन की तनख्वाह में कमी कर दी। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने मुलाजमीन की काटी गई तनख्वाहें वापस कर दी हैं। दर्ज झैल कंपनियों की जानिब से ये आसान इकदाम उठाया गया है। जो सबसे पहले नंबर पर है, निजी खबरसां इदारे गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहें वापस करने वाली कंपनियों में डेन्यूब ग्रुप सबसे पहले आता है। डेन्यूब ग्रुप ने दौरान कोरोना अपने किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला था, ताहम इनकी तनख्वाह में 30% कमी कर दी थी, जो अब हालात बेहतर होने के बाद इन्हें वापस कर दी। इस कंपनी के चेयरमैन रिजवान सज्जन का कहना है कि तनख्वाहें काटने से मुझे तकलीफ हुई थी, ताहम अब हमने अप्रैल और मई के महीनों में काटी गई तनख्वाहें वापस कर दी हैं, जो मेरे लोगों के लिए दिवाली का तोहफा है। आगे नंबर 2, मुलाजमीन की तनख्वाहें वापस करने वाली कंपनियों में दूसरी कंपनी है LPH फाइनेंशियल सर्विस, जिसकी CEO ने दौरान कोरोना अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% कमी की थी। ताहम अब CEO लीना परवानी ने 2 कदम आगे जाते हुए न सिर्फ अपने मुलाजमीन की काटी गई तनख्वाहें वापस की, बल्कि इनकी आइंदा तनख्वाहों में इजाफा भी कर दिया। जो नंबर 3 पे है वो है बिफलिया ज्यूलर, वो तीसरी कंपनी है जिसने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें वापस कर दी हैं। कोरोना वबा ने इस कंपनी को अपने मुलाजमीन को नौकरी से निकालने और बाकी रह जाने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% कम करने पर मजबूर कर दिया था। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चिराग रमेश ने निजी खबरसां इदारे गल्फ न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि हमने होलसेल मार्केट में काम करने वाले अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें कोरोना से पहले वाली पोजीशन पर वापस ले आए हैं। ताहम रिटेल मार्केट कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, लिहाजा हम रिटेल मार्केट में काम करने वाले अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें दोबारा से नहीं बढ़ा पाए। ताहम चिराग रमेश वरा ने उम्मीद दिलाई कि कंपनी दिवाली के बाद बाकी तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने पर भी गौर करेगी। दोस्तों, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।